बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, यूरोपीय ममालिक के मुतल्लिक बाबा वंगा की 2020 के आखिर की खौफनाक पेशगोई सामने आ गई है। आखिर यूरोप किस तबाही से दो चार होगा और रहेगा भी या नहीं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं टॉप नॉलेज चैनल। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में इस दवा पर आमीन कह दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादत पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस जैसी मोहलक बीमारियों से महफूज रखे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बल्गारिया से ताल्लुक़ रखने वाली नाबीना खतून की साचौती पेशगोइयों ने यूरोप की नींदें हराम कर दी हैं। इस नाबीना खतून ने सैकड़ों पेशगोइयाँ की थीं, जिनमें से अक्सर पेशगोइयाँ सच साबित हुई थीं। बाबा वंगा नामी उस नबीना खतून का दावा था कि साल 2010 में अरब ममालिक में सियासी बहरान आएगा, जबकि साल 2016 में यूरोपीय ममालिक पर मुसलमानों की यलगार होगी। इसके अलावा ये पेशगोई भी की गई थी कि साल 2043 रोम के कलम में इस्लामी खिलाफत कायम हो जाएगी। ये नाबीना खतून 1911 में पैदा हुई और 85 साल की उम्र में 1996 में इंतकाल कर गई। उनकी दुरुस्त साबित होने वाली पेशगोइयों में 9/11 का हमला, शाम का तनाज़ा, 2004 का सुनामी और ग्लेशियर के पिघलने का दावा शामिल है। 9/11 के हवाले से बाबा वंगा ने 1979 में दावा किया था 2 फौलादी परिंदे अमरीकी इमारतों को तबाह कर देंगे, जबकि शाम के तनाज़े के असरात दुनिया भर पर मुरतब होंगे। इसके अलावा नाबीना खतून बाबा वंगा ने ताबकारी और इबोला वायरस के हवाले से भी पेशगोई की थी, जिनमें से ताबकारी का वाक़या फुकुशिमा एटमी बिजली घर की तबाही की सूरत में सामने आ चुका है। बल्गारिया में मुअम्मर खतून को बाबा कहा जाता है, जबकि वंगा नाबीना खतून का नाम था। बाबा वंगा पर अब तक कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, जबकि दस्तावेजी फिल्में भी बन चुकी हैं। बाबा वंगा अपने गांव में एक रूहानी शख्सियत समझी जाती थी और उनके घर पर हर वक्त लोगों का हजूम रहता था। लोग उनसे अपनी बीमारियों के अलावा अपने मसाइल भी हल करवाते थे। बाबा वंगा की चंद पेशगोइयाँ जो सच साबित नहीं हुई, उनमें 2010 में तीसरी आलमी जंग का छिड़ना और 2014 में मुसलमानों की जानिब से हमले शामिल थे। इसके अलावा बाबा वंगा ने वो पेशगोइयाँ की जिनके होने या ना होने से अभी वक्त बाकी है। बाबा वंगा ने कहा था चीन 2018 में दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बनेगा। 2023 में ज़मीन का मदार टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा। 2028 में एक ज़बरदस्त तवानाई का ज़रिया दरियाफ्त होगा, जबकि 2023 में कुतुबैन की बर्फ़ पिघलने से समुद्रों की सतह बुलंद होना शुरू हो जाएगी और 2046 में जिस्म का कोई हिस्सा बनना भी शामिल है। और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अब वंगा की 2020 के आखिर की खौफनाक पेशगोई भी सामने आई है। बाबा वंगा ने पेशगोई की थी कि 2020 में यूरोप शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो जाएगा और उसका वजूद खात्मे के करीब पहुंच जाएगा। बाबा वंगा की अगर पेशगोई को देखा जाए तो वो दुरुस्त साबित होती नजर आ रही है। कोरोना वबा के फैलाव से दुनिया भर में लॉकडाउन हो गया है, जिसकी वजह से मईशत का पहिया बंद होकर रह गया है। 2020 की पहली तिमाही में फ्रांस की मईशत में 6% गिरावट देखने को आई है, जो कि 1945 के बाद से बदतरीन हालात में शुमार किया जा रहा है। बाबा वंगा की पेशगोई के मुताबिक 2020 के आखिर तक यूरोपीय ममालिक की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी। साल कबल मर जाने वाली खतून बाबा वंगा ने अपनी किताब में बेशुमार पेशगोइयाँ की। उन पेशगोइयों में ये भी शामिल था कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप दिमागी कैंसर का शिकार हो जाएंगे। आँखों की बीनाई से महरूम खतून बाबा वंगा ने पेशगोई की थी कि 2020 में ही रूस के सदर पुतिन की जान को खतरा होगा। पुतिन ने खुद भी इस बात का इंकशाफ किया था कि इन्हें मारने की कई बार कोशिशें की गईं, इसलिए उन्होंने अपनी जान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी है और स्नाइपर्स की टीम मुकर्रर कर रखी है, जिसका मशवरा इन्हें क्यूबा के रहनुमा ने दिया था, जिन पर 50 बार कातलाना हमले हुए थे। ताहम खतून ने 2010 से 2014 में न्यूक्लियर वार की पेशगोई की थी, जो गलत साबित हुई। गारिया से ताल्लुक़ रखने वाली 85 साला बाबा वंगा ने अपनी मौत से कबल बड़े वाक़या जैसे 9/11, ब्रेग्जिट समेत बड़ी पेशगोइयाँ की थीं। खतून ने यह भी दावा किया था कि 50,089 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। खतून ने अपनी मौत से कबल 2020 के मुतल्लिक बहुत सी पेशगोइयाँ की थीं। ख़वातीन व हज़रात, अब बाबा वंगा ने अमेरिका और रूसी सदर समेत यूरोप और एशिया के लिए भी ख़तरे की घंटियाँ बजा दी हैं। बाबा वंगा ने रूसी सदर पुतिन पर कातलाना हमले और सदर ट्रंप की पुरअसरार बीमारी का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि वो इस पुरअसरार बीमारी का शिकार होकर क़ुव्वत समाअत से महरूम हो जाएंगे।
2004 में सुनामी की पेशगोई करने वाली खातून ने एशिया में एक और सुनामी का बताते हुए कहा था, उस सुनामी में पाकिस्तान, भारत, जापान और इंडोनेशिया समेत कई मुल्कों को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा नबीना जलगारियन खातून ने मुस्तकबिल के राजों से पर्दा उठाते हुए एशिया में ताकत और सुनामी और यूरोपीय यूनियन में टूट फूट के अलावा शहाब साकब के रूस से टकराने की पेशगोई भी की है। बाबा वंगा ने 2020 की पेशगोई के अलावा मजीद अगले बरसों की पेशगोइयां भी की हैं। उनके मुताबिक 2043 में मुसलमान यूरोप पर गालिब आएंगे और खिलाफत कायम होगी, जिसका मरकज़ रोम होगा। बरतानवी अखबार की जानिब से जारी की गई बाबा वंगा की पेशगोइयों के मुताबिक रूसी सदर पुतिन की सिक्योरिटी टीम उनको हलाक कर देगी, करने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, अमेरिकन सदर के मुतल्लिक़ बाबा वंगा ने कहा था कि ये एक पुरअसरार बीमारी का शिकार होंगे। इनके कानों में बिनबनाहट होती रहेगी और कुव्वत समाअत से महरूम हो जाएंगे। यह महरूमी इन्हें सदमे से भी दो चार कर देगी। बल्गारियन खातून बाबा वंगा ने मरने से कबल पेशगोई की थी कि 2010 में सियाफाम अमरीकी शहरी अमरीका का सदर बनेगा और इसी साल अरब दुनिया में तहरीकें उठेंगी। बीना खातून के मुताबिक 2154 में जानवर आधे इंसान बन जाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, नबीना औरत बाबा वंगा ने और भी बहुत सी पेशगोइयाँ की हैं, लेकिन उनकी पेशगोई 2020 में यूरोप से मुतल्लिक़ सच साबित हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, कोरोना वायरस एक नज़र न आने वाला गैर मुतहर्रिक लेकिन मुहलिक बीमारी ने 200 से ज़ायद ममालिक में बसने वाले अरबों इंसानों को कैद की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में बसने वाली 80-90% आबादी इस नादीदा जरासीम के हाथों मुकम्मल तौर पर आजिज़ आ चुकी है। अमेरिका, बरतानिया, रूस, इटली, जर्मनी, फ्रांस और ऐसे ही दीगर तरक्की याफ्ता अक़वाम हो या आलमी रफ्तों को छूती हुई चीनी कौम, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ऐसे ही तरक्की पजीर अक़वाम इस नादीदा बीमारी के चंगल में फंस चुके हैं। महामारी का आगाज चीन के शहर वुहान से हुआ और देखते ही देखते इस बीमारी ने तबाही की एक दास्तान मुकर्रर कर दी है। ख़वातीन व हज़रात, ये वायरस अब तक 3 लाख से ज़ायद इंसानों की ज़िंदगी निगल चुका है। इसकी ना तो अभी तक कोई वैक्सीन दरियाफ्त हुई है और ना ही इलाज दरियाफ्त हुआ है। दुनिया की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी तक अपने सर पांव हिला रही है। दुनिया को इससे महफूज रहने के लिए तरीक़ाकार बताने से कासिर है। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक मुकम्मल तौर पर आजिज़ नज़र आ रहे हैं। दुनिया भर की तरक्की याफ्ता अक़वाम, जिन्हें अपने हेल्थ केयर सिस्टम पर नाज था, कोरोना वायरस का इलाज करने और उसका मुकाबला करने और उससे बचने के लिए नाकाम नज़र आ रही है। दुनिया की सुप्रीम ताकत अमेरिका को देखें। उसका सदर दुनिया से कह रहा है कि कोरोना से लाखों अमरीकी हलाक हो सकते हैं। गोया उस हलाकत आफरीनी से निपटना और उसके आगे बंद बांधना भी मुश्किल हो रहा है। ख़वातीन व हज़रात, पूरी दुनिया इस बात पर हैरान और परेशान है कि अमेरिका, बरतानिया, इटली, स्वीडन, स्पेन, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की निस्बतन खासे तरक्की याफ्ता ममालिक में लाखों अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर सेहत भी टेस्ट मुस्बत आने पर 2 हफ्तों के लिए मतलूबा तन्हाई में रहने के लिए मजबूर हैं। काबिल फ़िक्र बात यह है कि इन तमाम ममालिक और दीगर खित्तों मसलन एशिया और अमेरिका के मुकाबले में काफ़ी तरक्की याफ्ता हैं, जहाँ इंसानी ज़िंदगी को मुहलक वबाई हालात और असरात से महफूज रखने के लिए बाकायदगी से तहकीक और तरबियत की जाती है, लेकिन वहाँ महज चंद रोज़ में ही हज़ारों और सैकड़ों लोग अपनी जानों से महरूम हो चुके हैं। यह निज़ाम फितरत और रफ़ाए इलाही है, जिस पर गैर मुस्लिम लोग यकीन नहीं करते। दरअसल कोरोना वायरस के अचानक फूट पड़ने से अल्लाह ताला ने इंसान को अपने वसी निज़ाम का एक इशारा ज़ाहिर किया है, जिससे दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक के हुक्मरानों की बेबसी मंजर आम पर आ गई है। हालांकि उनमें से बाज़ हुक्मरान अल्लाह ताला के वजूद और ताकती अख्तियारात को आज तक भी तस्लीम नहीं करते। बाज़ तरक्की पजीर ममालिक और पसमानदा ममालिक में निस्बतन कम इंसानी हलाकतें और इस बीमारी में मुब्तला होने के चंद वाक़यात देखने और पढ़ने में आते हैं। अल्लाह ताला की तमाम कायनात का निज़ाम उसके हाथों और मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा है और वही तमाम दुनिया का खालिक व मालिक और राज़िक है। इसकी रजामंदी के बगैर दुनिया भर के किसी खित्ते की धरती इधर उधर नहीं हो सकती, और यानी हर किस्म की तरक्की जो भी इंसान सोचता है और हासिल करने की कोशिश करता है, उसकी रजामंदी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। दुनिया भर की इंसानों की आबादी में भी गुज़श्ता 40 से 50 सालों में काफ़ी इजाफा होता गया है, जो कई ममालिक में आबाद और मौजूदा माली और दीगर ज़रूरियात के लिए इंतहाई कम लगते हैं। ये कुली इख्तियार अल्लाह ताला की कामिल ज़ात को है कि वो इंसानों की आबादी या तादाद को किसी वक्त अपनी कुदरती आफात मसलन ज़लज़ला,
طوفان، سیلاب، باہمی جنگ و جدل اور آسمانی بجلی کے کسی ملک یا شہر پر گرا دے، بہت کم یا زیادہ تعداد میں انسانی ہلاکتوں کی اسباب اور حالات پیدا کر کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرے۔ آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور رضائے الہی حاصل کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کا خدا سمجھتے تھے آج وہ بے بس ہو چکے ہیں، اور سامنے آنے والی پیش گوئیوں میں یورپ کی تباہی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ خواتین و حضرات، امریکہ کے چیف ہیلتھ رابرٹ ریڈفورڈ نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری لہر امریکہ کے لیے زیادہ تباہ کن ہوگی کیونکہ کرونا وائرس ممکنہ طور پر موسمی نزلہ زکام کے سیزن میں آئے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے پہلے ہی تیار ہیں، ضروری طبی ہدایات پر عمل درآمد کریں گے۔ دوستو، واضح رہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس میں مبتلا ہونے والے افراد کی تعداد 8 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 60,000 سے زائد افراد اس عالمی وبا سے ہلاک ہو چکے ہیں، جو کسی بھی ملک میں ہلاکتوں میں سب سے زیادہ بڑی ہلاکتوں کی تعداد بنتی ہے۔ دوستو، موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو صرف امریکہ میں 46 ملین لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ نے غیر ملکیوں کے لیے امیگریشن بھی بند کر دی ہے، جبکہ یورپین ممالک میں بھی حالات اس سے مختلف نہیں ہیں۔ عالمی منڈی کریش کر چکی ہے اور یورپی ممالک اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا اور بہت ہی جلد ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔